2025 में एग्जाम दे 2.5 मंथ बच रहा है, जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण, नहीं फार्मूला क्या है मैथ में, सब भेज। हाल दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है बड़े होंगे। जो बच्चा 10th क्लास का तैयारी कर रहे हैं, जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, जो हमारे पास अभी से मुश्किल 2.5 मंथ बच रहा है, वो क्या करे, वो कैसे तैयारी करे? तो उसके लिए हम लाए हैं VVI, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज जो हम लोग जो है आज से लेकर आपका सेशन कंटिन्यू चलेगा। आपका VVI इंपॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है आपका यहाँ मेरी क्लासेस पर मिलेगा। वैसे तो कोचिंग में चल रहा है, मेरा कोचिंग है ज्ञान ज्योति से चलता है, उस कोचिंग में ऐसे चल रहा है, लेकिन आप तो कोचिंग में पढ़ नहीं सकते, तो कैसे? आपको भी तो ध्यान रखना है ना कि हमें कैसे भी एग्जाम को क्रैक करना, कैसे भी निकालना है, तो कैसे होगा? तो ये आपको प्लेटफॉर्म पर आना है, आधा घंटा समय देना है, बस यूट्यूब पे वीडियो देखिए और क्वेश्चन को लिखिए और अच्छे से समझिए और प्रयास कीजिए बनाने का। और जितना भी मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन को उससे आप नोट करते चल जाइए। ये आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं सवाल दे रहा हूँ उससे। ऐसे ही पार्ट 1, पार्ट 2 बहुत सारे पार्ट आएंगे और आपको एकदम क्लियर से एकदम स्पष्ट करके आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हम यही से तैयारी करवाएंगे। तो एकदम बेफिक्र रहिए। जो बच्चा नहीं डरता है, घबराता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कैसे एग्जाम में क्रैक होगा, ज़्यादा डर रहता है मैथ्स का, क्योंकि साइंस में और SSTT में और हिंदी संस्कृत में बच्चा कुछ ना कुछ इधर उधर करके लिख के चले आता है, कोई दिक्कत नहीं रहता। लेकिन गणित में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, वो कैसे करे, वो कहाँ से लाए? तो जो मैं दे रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उसके लिए आपको तैयार रहना है और लिख लिख के याद करना नहीं, क्वेश्चन को है समझना है, और वो आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। जितना भी क्वेश्चन दे रहा है सब आपका VVI एग्जाम से संबंधित सवाल रहेगा। तो ध्यान रखना है, आपका एक पार्ट में आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं उससे आप नोट करते चलिएगा और वीडियो को अच्छे से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तब एकदम नहीं समझ में आएगा। और लास्ट में आपका एक टॉपिक बताएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे तैयारी करें उसके बाद बताएंगे। लेकिन सर इस सवाल की ओर बढ़ते हैं और VVI एकदम बच्चा से लेके एकदम हाईएस्ट क्लास तक चलेंगे, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग बिना किसी बात गवाए हम लोग सवाल को स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या कहता है, ध्यान रखेगा। सवाल बोलता है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर है ना, प्रमेय का प्रयोग कर 306 और तथा या 657 का मासर निकाल। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, ध्यान रखना है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर। तो ध्यान रखना है यूक्लिड विभाजन क्या करता है। तो देखिए इसमें कुछ निकालता नहीं है, आपको हम बता देते हैं वैसे समझने के लिए। आपका ये ऐसे कर सकते हैं, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। ये क्या होता है सर? ये आपका कुछ संख्या जो आपके छोटे ग्रुप में दिखाई दे रहा है या बड़े रूप में, जो आपका समझ सकते हैं। तो ए आपका सबसे जो है सबसे ग्रेट, जो सबसे बड़ा हो जाएगा ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। क्यू आपको निकालना है, क्वेश्चन कितना, भागफल बोलते हैं ना, भागफल क्वेश्चन बोलते हैं। और आर मतलब रिमाइंडर, हमको इसको निकालना है। तो ऐसे सवाल आते हैं, बस ध्यान से रहिए और पढ़ते रहिए कैसे निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा सर? 657, ध्यान रखिएगा। बी कितना है? 306। अब 306 में कितना से गुना करेंगे इसके नजदीक पड़ जाए सर? तो हम लोग करेंगे 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, तो आपका हो जाएगा 612। तो 612 यहाँ पर है कितना, हमें तो लाना है 57। तो 12 में हम कर शेष कितना बचा सर जी? तो शेष हमारे पास बच रहा सर 45। देखिए अब इसमें से गुना करें कितना हो जाएगा? 612, 612 45 कितना हो जाएगा? 657। चलिए अब आते हैं, यहाँ तक हो गया। अभी भी रिमाइंडर जब तक आपका शेषफल न करे उस तक हम लोग उसका जब तक छोड़ेंगे नहीं। अब क्या करेंगे सर? अब इसको भूल जाएंगे, अब हम इसको भूल जाएंगे, अच्छा इसको उतारेंगे तो कितना हो जाएगा? 306 बराबर 306 बराबर। अब यहाँ देखिए सर जी 306 तो है, ध्यान रखिएगा। अब जो ये आपका रूप में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 306 यहाँ पर कितना दिखाया जा रहा था, आपको दिखाया जा रहा है 45। अब 45 में हम क्या से गुना करें कि इसके नजदीक में पहुंचना चाहिए सर, तो इसके नजदीक एकदम पहुंचना ही चाहिए। तो हम क्या से गुना करें, तब समझ लीजिए कि हम लोग अगर हम 9 से करते हैं, 9 से करते हैं तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो 7 से करते हैं, 7 से करें तो कितना हो जाएगा? देखिए तो 7 से करेंगे, 7 पचे 35 की 5 हाथ बचा कितना? 3 बच रहा है। 28 3 31, ये भी ज्यादा हो रहा है। तो क्या करें सर? 6 से कर लीजिए। ऐसे ही चेक करना है कितना से गुना करें सर, तो 6 से करिए तो हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको देख रहे हैं? ये 6 पचे 30, 30 और 24 और 24 3, 24 कितना हो जाएगा? 27, 270।
फिर भी शेष कितना बचा सर? तो 306 में से 270 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 30 और 6 36। अभी आपका बचा सर शेष 36 बचा। अब क्या करेंगे सर जी? फिर इसको भी यहाँ उतारेंगे, क्योंकि हम लोग 12 से क्या करते थे, इस वाला संख्या को आगे उतारते हैं। अब उतारेंगे सर जी 45। अब बचा कितना? 36। अब हम 36 को क्या करें? गुना करें तो 1 से करने पड़ेगा ना, 1 से करिए। फिर कितना से बचेगा सर? 9 बचेगा। अब उतारेंगे तो उतारेंगे 36। 36 के बाद अब यहाँ से कितना है? 9 है, तो 9 उतरेगा। अब हम क्या करेंगे? 4 से गुना करेंगे और रिमाइंडर का क्या? 0 आ गया। समझ में आ रहा है ना? तो कितना हो गया? 9 चौका 36, शेष कुछ बचा ही नहीं है। कहाँ से बचा? शेष बचा है नहीं बचा, तो शेष पर कितना आ गया आपका? 0। अच्छा, आंसर क्या होता है? तो आंसर आपको इसमें से एसएफ क्या होगा? तो आपका एसएफ ये जो संख्या दिखाई दे रहा है ना 9, क्योंकि यही तो उतरता है, यहाँ पर उतरेगा। तो आपका मासा जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 9। यही आपका आंसर, एक्यूरेट आंसर है आपका ये है। बस ध्यान रखना, ये दोनों का मासा कितना है? 9। यही आपका कहता है कि आपका परमेय का प्रयोग करके, आपका परमेय का प्रयोग कर रहा था। अब ये सवाल आपके ऐसे सवाल आते हैं, एकदम ध्यान रखिएगा। तो अभी से क्विक उतारिए, और भी सवाल है, 10 सवाल देंगे, लेकिन उससे पहले आप इसे उतारिए और क्वेश्चन नंबर लोग 2 पर बढ़ाते हैं। जल्दी उतारिए से। आपका क्वेश्चन नंबर 1 उतर गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हम पहले बोल रहे हैं, जिसको बच्चा के एकदम नहीं आता ना है, वो कुछ मत करे, जितना सवाल को बता रहे उसको समझते चल जाए। उसके बाद आपका सवाल आप देखिएगा, एग्जाम में ऐसे सवाल आएगा और आप उसे बना लीजिएगा। बस जुड़ रहिए, विश्वास कीजिए, आपका एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ऐसे ही प्रयास करते रहिए। हम एक एक सवाल बताते हैं एकदम बहुत विस्तार से। इसमें कहता है समीकरण निकाय 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ये जो होता है, देखे तो ये प्रतिस्थापना विधि क्या होता है जी? ये प्रतिस्थापन विधि कहता नहीं कि कुछ का अलग नियम चलता है। जो समीकरण हम लोग जैसे समीकरण 1 फर्स्ट और सेकंड से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ का प्रतिस्थापन विधि, इसका मतलब समीकरण 3 भी जा सकता है। समीकरण 3 जा सकता है। समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, बहुत ही आसान तरीका है। ऐसा सवाल ये पक्का ऐसे सवाल पूछते हैं, सभी आपको वीवीआई ग्रुप में है। आज सभी आपका ये जितना भी सवाल दे रहे हैं, ये सब 2 नंबर का, फिर उसके बाद आएंगे 5 नंबर पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले 2 नंबर कम्प्लीट होगा था ना सर, उसके बाद ना 5 नंबर। ध्यान रखिएगा क्या कहता है। देखिए तो सबसे पहले हल करेंगे तो 2x + 3y = 11, इसको क्या मान लेंगे? समीकरण फर्स्ट मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? समीकरण फर्स्ट मानेंगे। आइए इस पे आते हैं हम लोग। 2x - 4y = -24 बराबर, इसको सॉरी बराबर नहीं, समीकरण सेकंड। समीकरण क्या मान लेंगे? सेकंड मानेंगे। अब आते हैं हम लोग, समीकरण फर्स्ट को बना लो या सेकंड को बना लो, समीकरण थ्री, कोई दिक्कत नहीं है। हम फर्स्ट के ही बनाते हैं, कोई के बना सकते, उससे मतलब नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा तो ये तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिखे है ना, यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो 2x + 3y = 11, ध्यान रखिएगा, समझेगा वहीं पर समझना है प्रतिस्थापन क्या कहता है। ये को पकड़ के आप कुछ को तोड़िए। आप x के रखिएगा तो y का मानेंगे, y का रखेगा तो x का मानेंगे, तो हम क्या x को ही मान निकाल देते हैं। देखिए तो 2x = 11, एक प्लस पर कहा जाएगा माइनस में, ध्यान रखिएगा अच्छा से। x = 11 - 3y, अब बटा कितना जगह 2। अब यही आपका बन गया समीकरण 3। यह आपका बन कितना बन गया जी? समीकरण 3 बन गया। ध्यान रखना, यही समीकरण क्या बन गया? 3। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका तो हम लोग समीकरण 1 से क्या बनाए? 3 बनाए। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 2 में, ठीक है, x का मान हम लोग रख देंगे, y क्या माना जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, ये सब 10 मार्क का सवाल है, आप समझिएगा ध्यान से। जैसे लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट सॉरी सेकंड में रखने पर तो रख देते हैं हम लोग। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए, तो देखिए तो कितना लिखा हुआ सर? तो लिखा 2x, क्या समझेगा? 2x, तो x का तो मान यहाँ लिखा हुआ है 11 - 3y / 2, तो रख लेंगे हम लोग। इसको ऐसे बना लेते हैं, 11 - 3y, 11 - 3y बटा कितना है यहाँ पर? 2 है। इसको ब्रैकेट बंद कर लीजिए, क्या लिखा है? -4y = -24 है कि नहीं? बिल्कुल है सर। तो ध्यान रखिएगा तो 2 से गुना कीजिए, 2 से गुना करते कितना होगा? 22 माइनस ये कितना हो जाएगा? और ये आपका 6y, और यहाँ एलसीएम लेंगे ना सर, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 4 दूना 8y।
आया आपका ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 24 दूना 48 माइनस 48। देखिए सर ये कहीं ना कहीं कुछ समझने पड़ेगा सर। देखिए 2 से गुना किए तो 22 माइनस 6, यहाँ देख रहे एलसीएम लेंगे तो कितना 1 होगा, तो 1 में 4 से भागा तो कितना हो जाएगा माइनस 8 वाई। और ये सर जी यहाँ पर गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको पता ही होगा, छोटा मोटा बात सब चीज है। क्लियर हो गया। देखिए तो ये आपका 22 है या 48 है, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा 14 वाई बराबर माइनस 48 और जाकर हो जाएगा सर माइनस 22। तो ये सर जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सॉरी 70 हो जाएगा है ना। देखिए तो माइनस 14 वाई बराबर माइनस 70, माइनस माइनस खत्म, 14 पचे 70, तो आ गया सर वाई बराबर कितना आ गया 5। यही आपका आंसर हो गया सर। वाई बराबर कितना आ गया 5 है, एक वो तो मान आ गया, अब निकालना है 2 का निकालना, तो अब हम क्या कर सकते, वाई को मान समीकरण 3 में रख देंगे तो किसका माना जाएगा, एक्स का आ जाएगा। बहुत सिंपल है जी, इसको क्यों नहीं यहाँ पर ऐसे कर लेते, ध्यान रखेगा। हम लिख सकते हैं y का मान y का मान y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं सर। इसमें क्या बात है रखने पर, देखिए तो सर 3 ही है ना, तो आपका दिखाई दे रहा सर जी x बराबर है ना, x बराबर 11 माइनस 3 गुने y के मान कितना 5 रख लीजिए, 5 बटा कितना दिखाई दे रहा है 2। देखिए तो x बराबर आपको दिखाई दे रहा है x बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 11 माइनस 15 बटा 2, तो x बराबर घटे कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 बटा 2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो x बराबर आपका -2 हो गया, यही आपका आंसर निकल गया। x बराबर 2 -2 और y बराबर 5, बस निकल गया समीकरण का मान। 100y को निकालना था, ये होता प्रतिस्थापन विधि, जो बहुत ही सिंपल बहुत ही साधारण तरीका से बना, और ज्यादा कुछ में डिफिकल्टी है नहीं। आप उसे एक बार नहीं वीडियो को रुक कर पॉज करके अच्छा समझिए, एक और देखेगा, लेकिन पहले पूरे वीडियो को अच्छा से देखिए उसके बाद, ठीक है। तो चलिए आप इससे उतारिए, उम्मीद है आपको समझ में आ ही रहा होगा, जब जल्द से उतारिए इसको। चलिए हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 3। ये कहीं ना कहीं 10वां के लिए भी बहुत ज्यादा ऐसा सवाल आता है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों को ज्ञात करना, मतलब शून्य क्या क्या इसका हो सकता है, शून्य निकालना है, शून्य निकाल लेते हैं। ऐसे और भी बोलता है शून्यकों का योग निकाले, शून्यकों का गुणनफल निकाले, तो निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ खाली कहा है शून्य खल निकालो, शून्य निकाल देते हैं। देखे तो समझेगा अच्छा से, ये आपका देते हैं सवाल, कुछ है नहीं ऐसे, x² प्लस 7x प्लस 10 ध्यान रखेगा। ऐसे तो इसमें कुछ सवाल दम है नहीं। देखिए तो सर इसमें फर्स्ट और लास्ट से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 10, 10 को तोड़े की गुना करते कितना हो जाएगा 7, 5 2 कितना हो जाएगा 7, 5 2 गुने 7, 5 2 करेगा तो कितना हो जाएगा 10, हो गया आपका x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। देखिए 5 में 10, देखिए इसमें से गुना करते कितना हो जाएगा 10, 5 10 कितना 10 हो जाने वाला है। अब जोड़ला पर 7, देखिए 5 2 कितना हो रहा 7, अब गुना करेगा तो कितना 5 गुने 2 तो 10 हो जाएगा, और साथ में x है तो x² हो जाएगा। अब हम लोग दो दो को क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, तो कर लेते तो कितना x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, यहाँ भी कॉमन लेंगे सर, यहाँ क्या कॉमन से 2 कॉमन लेंगे, 2 लेंगे तो x प्लस 5। अब देखिए दोनों चीज बराबर है, आपका आंसर सटीक आ रहा है, इसका मतलब आंसर सटीक आ रहा था। कितना हो जाएगा आपका x प्लस 2, आपका x प्लस 5। अब कह रहा है कि x का मान क्या, तो शून्य निकालना सर, तो आप ऐसे जनरली आप इसको 0 मान सकते हैं, क्योंकि शून्य ही निकालने का है, 0 मान लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखेगा अच्छा समझेगा। तो देखिए तो यहाँ पर 2 शून्य लिख लेंगे, क्या लिख लेगा x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ लिख लेगा x प्लस 5 बराबर 0। आपको सबको पता है सर कि x बराबर होगा, ये माइनस वाला बराबर जाएगा प्लस है, प्लस वाला माइनस में, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, x बराबर -5। तो कितने शून्य लिखा था, 2 शून्य निकला, क्या निकला -2 और -5, यही 2 शून्य का लिखा। तो लिखेंगे द्विघात बहुसम करके 2 शून्य का मतलब -2 -5, बहुत आसान तरीका है। ये क्या सवाल में कोई दम है, एकदम नहीं है। अब कहते हैं कि 10वां के गणित बहुत भारी, ऐसा कुछ नहीं है, आप सटीक समझते हैं तो बहुत आसान चीज है। आप इसे उतारिए फटाक से। चलिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर
3 उतर गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखिए क्या कहता है, बोलता है कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद आपका 5 हो और सातवां पद 9। सातवां पद कितना हो, 9। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल में भी आप क्या कर सकते हैं सर। तो देखिए ये एपी निकालने के बाद कह रहा है कि एपी ज्ञात कीजिए। एपी कैसे होता है, एपी का एक नंबर में होता है, नंबर श्रृंखला में होता है। क्या श्रृंखला, जैसे मैं आपको निकल गया, इसका निकालने का तरीका होता है, सबसे पहले हम लोग ए मानते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या मानेंगे हम लोग, ए प्लस डी, फिर क्या मानेंगे, आपका हो जाएगा ए प्लस 2d, ऐसे निकाल चलेगा। फिर क्या हो जाएगा ए प्लस 3d। ये आपका एपी निकालने का तरीका होता है। लेकिन हमें, मेरे पास ए कहाँ है, डी कहाँ, कहाँ उसने कहा कि ए और डी दिया होगा, कहाँ है, नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए और डी। एपी का भी तरीका कुछ होता है। आप ऐसे चीजों को 10वां में कुछ कुछ जानकारी होगा तो ठीक है, ना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खाली इसको करते चल जाइए, बस दिमाग में रखते चलिए, उसके बाद आपका आसान हो जाएगा। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, एपी निकालने के बाद तो एपी निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, वहां पर लिखल है तीसरा पद, सबसे सटीक का सबसे आसान तरीका है जैसे निकालते हैं, ध्यान समझेंगे उसको, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। देखिए कहता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एपी निकालने का तरीका होता है। तो देखिए ए मान कितना है, पता ही नहीं है सर कितना है, तो कोई बात नहीं है, तो ए कॉपी छोड़ दीजिए। प्लस एन कितना है, तो लिखा तीसरा, तो एन आपका है 3 माइनस 1। डी कितना आपका है, पता नहीं, डी का छोड़ दीजिए, डी को, डी। लेकिन ध्यान रखिएगा, तो ये ए प्लस, देखिए आप ए प्लस एन माइनस 1d। अब यहाँ पर पद के अंदर है 5, इसका मतलब का है टीएन क्या दिले है सर, 5 दिले है। टीएन क्या दिले है, 5 दिले है। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि ए 5 बराबर ए प्लस, घटाएगा तो कितना जगह 2d, ए प्लस 2d। तो ये ऐसा तरीका होता है निकालने का, ऐसे तरीका हम लोग कई बार और लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आप ऐसे ए प्लस 2d बराबर 5, ऐसे भी इसको हम लोग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपका समीकरण क्या होगा, फर्स्ट। क्या सर ये इतनी करने की जरूरत है, सर एकदम नहीं करने की जरूरत है, आप ध्यान समझिएगा, कुछ कारण नहीं है, आगे भी निकाल। जैसे देखा 7वां पद 9 में एकदम सेम प्रक्रिया, तो क्या हम फिर लिखे टीएन, अब ऐसा कुछ नहीं है, 10 ध्यान समझिएगा। आपको समीकरण बनाना था, आप लिखिएगा ए प्लस, कितना पद है सर यहाँ पर, यहाँ लिखा है 7वां, तो 7 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा आपका 6, आपका हो जाएगा 6d बराबर, यहाँ कितना निकाला हुआ 9, तो 9 लिख दीजिए, बस खत्म। ये आपका समीकरण कितना हो गया 2। मतलब कि कहने का मतलब है ना, ज्यादा कुछ कारण नहीं है। ये तीसरा कहेगा ना, जितना कहे 1 घटा देना है और इसके बराबर में 5, बाकी अब छोड़ दीजिए। जैसे में देखिए कितना तीसरा कह रहा था, तो हमने क्या लिखे ए प्लस, तो 3 में से 2 गया तक 1 गया, तो कितना बचेगा 2, तो 2d, अब बराबर कितना करते हैं 5, समीकरण फर्स्ट वही तो किए हैं हमने। ये तो आपका तरीका होता है कैसे हम निकालते हैं, लेकिन आप समझिएगा, डायरेक्ट आप बनाइएगा तो ज्यादा कुछ नहीं मत कीजिएगा, बस आपका शॉर्ट तरीका जैसे बताएं इसको से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, तो 2 चीज हो गया। अब लिख दीजिए, तो दोनों सेम से मिल रहा है क्या सर जी, दोनों सेम से मिल, समीकरण कट जाएगा। इसने तो कहा नहीं कि प्रतिस्थापन से हल करें, तो डायरेक्ट हल कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे सर, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से लिखेंगे, आप पढ़िए समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, ध्यान रखिएगा। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को भाग देने पर ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे समीकरण फर्स्ट सेकंड से लिख देते हैं, कोई मतलब नहीं है उससे, दोनों बात बराबर। ए प्लस 2d बराबर 5, समीकरण फर्स्ट। ए प्लस 6d बराबर 9, समीकरण सेकंड। अब ध्यान रखना है सर, देखिए तो इसको भागा देते हैं, ध्यान रखिए। तो ये चिन्ह क्या हो रहा है सर, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस होता है, ये सब लोग जानते भी है। तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सर, क्योंकि प्लस माइनस खत्म। अब ऐसे चिन्हों में हम लोग इसका मान इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कुछ होता नहीं है, इसी के स्थान पर माइनस आ गया है सर। तो देखिए, तो 6 में से 2 गया था, कितना हो जाएगा आपका -4d, -4d बराबर, यहाँ भी सर देखिए तो माइनस है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका माइनस ही आएगा, आपका 4 आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, माइनस माइनस खत्म, 4 से 4 खत्म, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 1। ये आपका डी का मान आया सर 1। लेकिन यहाँ डी के मान, अभी ए का मान नहीं आया, तो डी का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड कोई में रख लो तो ए का मान आ जाएगा। देखिए ले जाते हैं डी का मान, डी का मान समीकरण, डी का मान समीकरण, समीकरण किस में रखते हैं, फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है।
रखने पर। तो रख लेते हैं हम लोग डी का मान समीकरण फर्स्ट में। तो क्या समीकरण फर्स्ट क्या देखा, ए प्लस, तो देखा लिखा रहा ए प्लस 2d बराबर 5। तो देखिए ध्यान समझिएगा, तो ए का मान कितना है, कुछ है ही नहीं, इसको निकालना, ए प्लस 2 गुण डी का मान कितना है 1, 1 बराबर 5। तो देखिए तो ए बराबर ये क्या हो जाएगा, मान प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 2, तो आपका दिखाई दे रहा सर जी ए बराबर आपका हो रहा है 3, यही आपका ए का मान हो गया। अब निकालेंगे सर जी एपी, एपी निकालने क्या बताए थे, ए कोमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे बढ़ चल जाएंगे। तो क्या होता है एपी का होता है, निकालते ए बताते ना ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे आप निकाल चल जाइएगा, डॉट 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 कर करके ऐसे आपका बढ़ चल जाएगा। तो देखिए ए का मान कितना है, एक मान 3 है, तो पहला एपी कितना आ गया सर जी, आपका पहला जो है एपी आपका होगा 3 हो गया। फिर कॉमा लिखेंगे ए प्लस डी, तो ए प्लस डी, ए कितना आपका है 3 और डी कितना 1, तो कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा 4, ए कितना 4। फिर देखेंगे ए कितना आपका है 3 और डी कितना है 1, तो 2 गुने 1, तो 2 ही रो रहे हैं, और 3 2 कितना हो जाएगा 5, तो आपका पहला एपी हो जाएगा 5, ऐसे बढ़ता है 6, ऐसा ही 7, डॉट 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 आपका एपी बढ़ता, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर बहुत ही सटीक एपी होगा, 3 4 5 ऐसे एपी बढ़ता चल जाएगा। ये आपका 2 नंबर सवाल है, और इससे सवाल में लोग ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन समझने के लिए तो इतना समय ले जाएगा, बाकी आपको वैसे कुछ भारी है नहीं। ठीक है, आप इसे उतारिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं, सब जल्दी आप इसे उतारिए। चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं, और 5 नहीं बोलता है, ये भी आपका है एक किसी न किसी समीकरण का ही निकलता है, तो ध्यान रखिएगा। बोलता है के किस मान के लिए समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल्य के बराबर। ये मूल्य के बराबर क्या होता है सर, इसको समझाइए ना सर। ये मूल्य के बराबर मतलब कहीं ना कहीं आपका द्विघात ये आपका समीकरण ही निकलता है, लेकिन उससे पहले आपको इसमें एक समझना होता है, एक विवेकतर, इसको बोलते हैं विवेचक, जिसको बोलते हैं विवेचक को डी सूची करते हैं। डी बराबर क्या होता है, डी बराबर आपको होता है b² माइनस 4ac, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन ये भी कहा है सर मूल्य के क्या है आपके बराबर है, तो बराबर ही निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, समझेगा। एक साथ ध्यान रखेगा, द्विघात समीकरण के लिए सबसे पहले आपको ए का मान देखिए कितना, पहले सवाल लिखते हैं, तो लिखा है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले ए बी सी, ए का मान कितना है, तो ए का मान फर्स्ट सर जी 2, क्योंकि हम लोग एबीसी अक्षर पद लेते हैं, लेकिन एक्स और वाई का मान नहीं लेते, कभी लेते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको एक्स एकदम नहीं लेंगे, 2 का एबीसी लेटर होगा, तो एक्स जब इसमें एक्स है तो हम लोग नहीं लेंगे, और ले सकते हैं। तो यहाँ हम ले लेते हैं सर बी बराबर, बी बराबर क्या ले सकते हैं, बी बराबर के है सर, तो के रखते हैं। सी बराबर कितना आपका है 3। यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण का एक बहुपद मूल, जो द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा बराबर, इस पद को लिखेंगे द्विघात समीकरण का मूल बराबर। यहाँ एक निकलता है विवेचक बराबर, क्या निकलता है विवेचक बराबर, इसका मतलब होता है डी बराबर, जो क्या बोलते हैं हम लोग डी, विवेचक क्या बोलते हैं हम लोग डी, डी बराबर b² माइनस 4ac, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, विवेचक बराबर क्या होता है डी बराबर माइनस 4ac होता है। देखिए ये भी कह रहा है कि मूल बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं b² बराबर 4ac, क्योंकि मूल यहाँ कह दिया कि बराबर है, तो b के मान कितना है k सर जी, तो k का होल स्क्वायर बराबर 4 गुण a का मान कितना है 2 रख लीजिए, c का मान कितना है 3, तो देखिए तो k² बराबर आपको दिखाई दे रहा है 24 हो रहा है सर, 24 हो रहा है ना, 6 चौका 24, हाँ ठीक है 24 हो रहा है। तो k बराबर आपका स्क्वायर कट जाएगा, रूट में चाहेगा, लेकिन प्लस माइनस क्या चाहेगा, छोटा चलेगा, ये प्लस माइनस चलेगा, तो प्लस माइनस चलेगा तो कितना जाएगा 24। अब इसे बाहर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो k बराबर ठीक है, k बराबर क्या चलेंगे प्लस माइनस, ये लिख लेगा 2√6 निकल जाएगा सर, क्या निकल जाएगा 2√6। इसका मतलब है एगो आपका हो जाएगा प्लस में 2√6, एगो माइनस हो जाएगा 2√6, बस आपका आंसर होगा। ये के का मूल का आपको खाली बराबर का, तो के का मान के लिए तो आपका हो जाएगा 2 मान निकलेगा, वो निकलेगा √2 लिखेगा माइनस 2√6, बस आंसर। बस इस फॉर्मूला को याद रखें, बी बराबर माइनस 4ac होता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को बढ़ते हैं, और भी तो सवाल देखना है ना, आप इससे जल्द से जल्द उतार लीजिए। ठीक है, उतारिए। चलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, और हम 6 पर आगे बोलता है यदि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और
3,5 से समदुरुस्त, मतलब उसकी जो समदुरुस्त मतलब कन्वे आपस में दोनों ये बराबर हो, क्या समदुरुस्त मतलब a प्लस बी और a सी। ठीक है, अब समझाएंगे, ध्यान रखेगा उस पर। हो तो x और तथा y के संबंध क्या मतलब एक ऐसे इसमें एक संबंध बताना कि इसमें संबंध क्या है सर, बस उसको खाली मुद्रित करना है और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ध्यान रखेगा। सबसे पहले ध्यान रखेगा हम लोग क्या करते हैं, पहले माना, ठीक है, हम लोग पहले लिखेंगे माना, माना बिंदु या बिंदुओं ए कितना हो जाएगा x, y, ठीक है, कोमा b 7,1 और c जो हो जाएगा आपका 3,5। ठीक है, ऐसे हम लोग मान लेते हैं 3,5, ध्यान रखेगा। तो यहाँ ये तीनों मान लिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम निकालने का तरीका होता है कि पहले लेंगे ए बी बराबर कर देंगे ए और सी, ये भी बराबर ए सी, क्योंकि ए क्यों ले, क्योंकि दोनों में x रखेंगे y रखेंगे तभी नहीं इसमें a का मान निकलेगा सर, x का मान निकलेगा, तो दोनों में पर रखने पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, तो ए बी तो एक दूसरे सूत्र का फॉर्मूला होता है सर, ध्यान रखेगा। दूसरे का फॉर्मूला कहता है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा दूसरे का फॉर्मूला कहता है, ध्यान समझिएगा, दूसरे का फॉर्मूला कहता है कि रूट अंडर x माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। वैसे फॉर्मूला में बहुत सारा दिक्कत आप लोग का हो रहा है ना, तो सर फॉर्मूला कहाँ से, तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ हम लिख देंगे लास्ट में, वैसे तो बहुत लास्ट में बहुत अच्छा बात लिखेंगे उसमें पूरा फॉर्मूला मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हाई कीजिएगा, मैं फॉर्मूला का नोट भेज दूंगा। ठीक है, मेरा फॉर्मूला का नोट्स है, आपका पीडीएफ में बना के भेज दूंगा। वैसे पीडीएफ में बहुत सारे बच्चों को दिए हैं अपने कोचिंग में और आपको भी मिल जाएगा, दिक्कत हो रहा होगा तो पहले समझ इसको। ठीक है, तो यहाँ एक फॉर्मूला कहता है, लेकिन उससे ही पहले आप देख रहे हैं सर जी, इसको और इसको पहले भी को निकाल देते हैं, तो x यहाँ पर निकलता है, क्या निकलता है x1 माइनस x2, यहाँ बोल सकते हैं y2 माइनस y1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बात बराबर नहीं है। ठीक है, तो देख रहे तो x1 x माइनस y1 के द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है माइनस y2 के द होल स्क्वायर। एक फार्मूला वैसे होता है बराबर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं बराबर, यहाँ स्क्वायर निकाल देंगे दोनों के। ठीक है, बराबर, फिर करेंगे ए सी, तो ए और सी में चलेंगे, तो x1 कितना देखा जा रहा है वही है x माइनस 3 के द होल स्क्वायर प्लस y माइनस यहाँ पर क्या देखा जा रहा है सर 5 के द होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को मान निकाल x y क्या निकालता था देखिए, तो हल करते हैं, तो ये आपका a माइनस बी का द होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो थोड़े कितना x स्क्वायर माइनस 7 दूना 14y प्लस 49 प्लस यहाँ देखिए तो y स्क्वायर प्लस 2y, सॉरी माइनस है ना तो माइनस होगा, माइनस 2y और प्लस 1, यहाँ भी हम सेम सर, यहाँ भी सेम करेंगे, बराबर में रखेंगे, क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9। ठीक, यहाँ भी सेम करेंगे सर, y स्क्वायर और माइनस 5 दूना 10 y प्लस 25, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपका टूट रहा है a माइनस b के तो होल स्क्वायर माइनस b का टूट रहा है। ठीक है, अब जो बराबर है यहाँ भी x है यहाँ भी x है, खत्म हो गया सर जी, खत्म हो जाएगा। देखिए सर जी यहाँ भी y है बराबर में, यहाँ भी बराबर में, प्लस माइनस दोनों बराबर तो खत्म हो जाएगा। और क्या बच रहा है सर, हम लोग देख रहे हैं y को लेते x को लेते हैं तो माइनस 14x, और क्या बच रहा है सर यहाँ पर x जरा है कहीं बचली है प्लस 6x, क्योंकि माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और क्या बचा और कुछ y वाला है माइनस 2y, और इधर y कितना है प्लस 10y, और यहाँ भी 50 49 अब 50 प्लस 50, और यहाँ कितना है 25 और 9 कितना होने वाला है 34, तो आपको माइनस कितना हो जाएगा 34। ठीक है, 25 और 34 हो जाएगा ना, और बस हो गया, बराबर क्या कर लीजिए आपको 0। अब देखिए क्या हो रहा है सर, x यहाँ है तो जो घटाता है कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 8x, यहाँ भी कितना हो सकता है आपका यहाँ हो जाएगा प्लस 8y, ये आपको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपको हो जाएगा प्लस 16 बराबर 0। अब देखिए तो हम लोग इसमें से 8 को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सर, क्योंकि 8 कॉमन ले सकते हैं। अब माइनस जनरली आप माइनस को कॉमन ले सकते छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं, 8 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो 8 कॉमन ले तो कितना हो जाएगा माइनस x, या माइनस 8 को ही कॉमन ले जाना, क्या दिक्कत है, माइनस 8 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो बचे कितना x प्लस y अब प्लस 2 बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा सर x प्लस y बराबर 2, लेकिन 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 लेकिन
चिन्ह लगाए माइनस को तो चिन्ह बदल देगा सर जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या था, ये माइनस हो जाएगा सर, क्योंकि माइनस कॉमन है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा, मतलब जनरली आप ऐसे तो माइनस तो था ही, यहाँ पर वाई हो जाएगा, वही भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ कॉमन जगह तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, +2। यही आपका लिख रहा सर जी, एक्स माइनस वाई बराबर 2। लेकिन 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 एक्स और वाई में क्या कोई संबंध है, क्या कोई संबंध है, नहीं सर। तो हम लिखेंगे एक्स और वाई में संबंध क्या है, एक वांछित है। क्या लिखेंगे, एक्स, लिख लीजिए, एक्स और वाई में आपका संबंध जो है वांछित है, ठीक है, लिख लेंगे, ठीक, एक्स और वाई में संबंध वांछित है, बस खत्म। ये आपका समदुष्ट रूप से निकल गया। तो वैसे और भी सवाल है, चलिए इसे उतारिए और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो आपको दिखाई दे रहा होगा 7 और 8, 7 और 8 बहुत ही छोटा था, तो दोनों एक दे दिए, पहले हम बनाएंगे 7 उसके बाद 8, दोनों एक उतार दिए। पहले समझे 7 से क्या बोलता है, दिए हुए आंकड़ों 18, 13, 17, 12, 16, 19 की माध्यिका ज्ञात करिए। देखिए अगर ऐसा सवाल कहा तो वैसे तो इसको माध्यिका निकालने के लिए ज्यादा हम दिमाग नहीं लगाएंगे, माध्यिका ही निकालना है ना, तो ये से तो एक मोड के रूप में, वैसे मीडियन ग्रुप में दिया गया है, लेकिन ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि छोटा सवाल है। तो कैसे से छोड़ गए, एक नंबर के मिलेगा, तो कैसे बना, तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे आंकड़ों का आरोही क्रम करना, ठीक है। आंकड़ों क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 के आंसर दे रहा है, आंसर कितना कब का है, 7 का दे रहे हैं, ठीक है। लिखा है, पहले क्या करेंगे, आंकड़ों का आरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, छोटे से क्या करूंगा, बढ़ते क्रम, आरोही क्रम। देखिए तो पहले बढ़े बढ़ाइए, आरोही क्रम कितना हो जाएगा, तब उससे बनाइएगा पहले, तो छोटा कितना है 12, फिर ओकर बाद 13, फिर ओकर बाद आपका 16, फिर ओकर बाद 17, फिर आपका हो जाएगा 18, फिर आपका बाद 19, बस यही तो है आरोही क्रम। तो देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। अब देखिए माध्य निकालना है सर, तो कैसे निकालेंगे, तो बीच वाला सर, माध्य निकालेंगे, माध्यिका के लिए बीच वाला सर, माध्य नहीं सॉरी माध्यिका। तो 1 2 3, और तो बीच में है ही नहीं, क्या बीच में है सर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, आपको ये दो को दिखाई दे रहा है सर, ये दोनों खतक भर लीजिए, ठीक है। अब ये दोनों बीच में दिखाई दे रहा है, दोनों तो बीच में है ना जी, दो को बीच में, ठीक है। तो माध्य निकालने के लिए आप ऐसे डिटेक्ट कीजिएगा कि सीधा आप दोनों को जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो 16 प्लस 17, के वो नंबर है 2, तो 2 से भाग दीजिएगा, तो जाएगा 33/2, काटिएगा तब कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा, काटेगा तो सीधा हो जाएगा 17.5, यही आपका आंसर हो जाएगा 17.5, यही आपका आंसर है। माध्य मतलब मीडियन, मतलब एम से करेंगे, ठीक है। एम बराबर कितना आ गया, माध्य के बराबर 17.5, खत्म। ये छोटा था इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा इसमें से तो समय नहीं गवाएंगे, और भी सवाल है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 को दे लीजिए, उससे पहले आप उतार लीजिए इसको, या तो अभी स्क्रीन शॉट उतारिए इसको, अभी फिलहाल के लिए स्क्रीन उतारिए और उसको मिटा देते हैं, ये आप कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी समझिए, ऐसे भी आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आसान सवाल है, देखिए क्षेत्रमिति का सवाल है, तो इसको भी थोड़ा समझेंगे, उसके बाद ही बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको समझना है, ये जितना भी सवाल है आपको ये एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसीलिए आपको सवाल हम दे रहे हैं, और सबको सब छाट के सवाल को दिया जा रहा है, ध्यान रखिए। किसी बेलन का व्यास कितना है, 42 है, और ऊंचाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पता ही नहीं है सर, कोई बात नहीं, आप लिख बोले तो है कि लास्ट में आपको नंबर देंगे, आप उस पर हाई कीजिएगा, आपका मिल जाएगा, पीडीएफ पूरा मिल जाएगा फॉर्मूला का, ठीक है। तो सीधे लिखेंगे हम लोग बेलन का व्यास, लिखेंगे बेलन का व्यास, बेलन का त्रिज्या लिख देते डायरेक्ट, क्योंकि बना रहे हैं तो फिर ये त्रिज्या बराबर कितना निकाले, 42 से, तो 2 से भागा देंगे, काटेगा तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 21, तो आ गया 21 से, क्योंकि आधा होता है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, और ऊंचाई तथा तथा कुछ लिखेंगे ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा सर, ऊंचाई बराबर, तो ऊंचाई बराबर आपका हो जाएगा सर 10 से। अब लिख लेंगे बेलन का आयतन, क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन बराबर, ठीक है, बेलन के आयतन क्या होता है सर, फॉर्मूला पाई स्क्वायर एच, ये का फॉर्मूला होता है, तो ठीक है। तो देखिए तब पाई का मान कितना है सर, तो पाई का मान आप देख रहे हैं, या तोड़िएगा बेलन के आयतन में 22/7, क्योंकि पाई का मान आता है, आर कितना आपका है, आपका 21, क्योंकि यहाँ पर व्यास था, त्रिज्या कितना 21, तो 21 cm गुने 21 cm,
गुने एज कितना है, हाइट कितना है, 10 10 देखिए तो ये कट जाएगा सर, ब्लू कट जाएगा सर, 27 21 3 बनाते हैं। अब ये गुना रह गया सर, देखिए तो आपको 210 गुने 13 बाई 66, देखिए तो गुना कर लेंगे हम लोग 66 cm, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 66 हो जाएगा, आयतन की निकलता है, गुने यहाँ भी कितना निकल जाएगा 210 cm², क्योंकि आयतन में निकलेगा तो फिर गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, आयतन में निकलेगा, दो यहाँ 1 2 3 इसलिए आयतन निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा 13,860 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बस आपका आंसर हो जाएगा, बहुत आसान तरीका से। और ये क्या आयतन थी, ज्यादा कुछ भारी भी है नहीं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर और भी है ना, 9 और 10 है, तो आप जल्द से उतारिए, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 8 और जो भी है आपका हो गया था। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पर आते हैं। यदि बोलता है सेक थीटा बोलता है 13/12 हो तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा क्या होता है। इसका फॉर्मूला कुछ होता है, क्या होता है ध्यान रखिएगा, आप सब टेंशन नहीं रखना है। देखिए इसको बनाने से सबसे पहले समझ रखना त्रिकोणमिति है सवाल, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं सर, ठीक है। इसका नाम है ए बी और सी, ये आपका होता है 90 डिग्री, ये आपका होता है हाइपोटेन्यूज पी, ये होता है बेस आधार, ये आपका होता है पी, ध्यान रखिएगा अच्छा से, ठीक है। अब इसमें हम लोग बोलते हैं कि सेक थीटा, सेक थीटा का मान क्या होता है सर, सेक थीटा का मान क्या होता है, तो ध्यान रखना आपका सेक होता है h/b होता है, इसका मान होता है, फॉर्मूला है, सब आपको मिलेगा, परेशान मत होइए, ठीक है। तो इसका मान कितना है h/b, इसका मतलब है 13/12। हम कह सकते हैं कि h बराबर कितना दिखाई दे रहा है सर, h बराबर आपको है, h बराबर आपको 13 दिखाई दे रहा है और b बराबर दिखाई दे रहा है 12। p बराबर क्या हो सकता है, हमको p का मान निकालना है। तो यहाँ पटना से फॉर्मूला निकलता है सर जी, h निकालना कुछ है b बराबर, यहाँ निकलता है कि p निकालना है, तो p बराबर फॉर्मूला निकलता है सर √h² माइनस b का स्क्वायर। तो p बराबर √h कितना है आपका 13, देखो ना सर h आपका 13 है सर, b कितना आपका है, आपका ये आपका है 13 है, ये आपका 12 है। तो यहाँ लिखा रहे हैं 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर 144। तो p बराबर आप घटाइएगा तो हो जाएगा 25, खाली 25 हो जाएगा। ये कितना निकलता है 5 का वाले, 25 का निकलता है 5 का वाले, इसका मतलब p बराबर कितना हो गया सर जी, p बराबर का 5 हो गया, p का मान कितना हो गया आपका 5 हो गया। तो सारा मान निकल गया, तो p बराबर कितना निकल गया 5। अब निकाल दीजिए, देखिए सर जी 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्मूला पता क्या होता है, a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है, देखो प्लस एगो माइनस में, तो हम लिख सकते हैं 1² माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटा, सर जो ऊपर है जो नीचे भी है, तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही आपका फॉर्मूला होता है सर, ध्यान रखिएगा। आप इसको स्क्वायर मानिए या ना मानिए कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये मतलब नहीं रखता कोई मतलब से, क्योंकि एक का क्यूब स्क्वायर कीजिए बते बराबर एक ही आने वाला है, ध्यान रखिए पढ़िए। इसका फॉर्मूला होता है सर 1 माइनस साइन स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर फॉर्मूला होता है। सारा फॉर्मूला का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, बस लास्ट में 1, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर जी, इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, ध्यान रखिएगा। तो कॉस फॉर्मूला के मान क्या होता है, कॉस का भी मान होता है, जैसे कैसे लिखे सेक का लिख ले h/p, तो वैसे निकलता है कॉस के निकलता है b/h, b/h बटा साइन का लिख लेगा, साइन से निकलता है p/h, और सारा क्या है ये आपका दिखाई दे रहा है वर्ग में, तो ये भी क्या कर लीजिए वर्ग में दिखा लीजिए, एच से एच क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा सर, क्योंकि चौथा पद जाएगा सबसे ऊपर, इसके वजह से ये खत्म हो जाता है। बचा क्या सर b बचा, b का मान कितना है, b का मान 12 क्या स्क्वायर भी कर सकते हैं बटा p कितना सर, p आपका दिखा जा रहा है 5, तो 5 का भी स्क्वायर कर लीजिए, निकल गया सर 144/25, यही आपका आंसर हो गया सर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये आपका सटीक आंसर है। तो ऐसे सवाल हम लोग ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और ये सवाल हम लोग निकाल भी लेते हैं, ठीक है सर। एक आपका ऐसे हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 है, और एक भी और सवाल है, तो वो संख्या ज़्यादा कुछ है नहीं, अगले वीडियो हम लोग देख लेंगे, कुछ हार्ड भी नहीं है, क्योंकि समय ज़्यादा ओवर इसकर मुझे तो छोड़ देते हैं। और ये सारा पीडीएफ कहाँ मिलने वाला है, ये सारा पीडीएफ में नंबर पर मिलेगा, जो नंबर है 3722803704,
हम लोग हिंदी बोले 73 22 80 37 74। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पर हाय बोलिएगा और मैं आपका सारा PDF जितना ही फार्मूला के है मैथ में सब भेज देंगे PDF बना के। और ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।